Dear students, I welcome you once again to Avision Institute's online platform for competitive exams. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we are going to see some of the more important concepts and questions based on passive voice or active passive voice. Guys, as you know, like in recent classes, you have seen and you solved questions based on statements. वो लेवल 1 है, ठीक है। लेवल 2 में यू विल हैव स्टेट क्वेश्चन सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में है। एग्जामिनर विल आस्क यू टू ट्रांसफॉर्म और चेंज अ सेंटेंस इन क्वेश्चन फॉर्म इनटू पैसिव वॉइस। तो जब एक क्वेश्चन को पैसिव में करना होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, या तो टाइम कंज्यूम करते हैं या निगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो आई विल मेक श्योर कि आप अच्छा सुनो, क्लास करने के बाद इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे विद इन 5 सेकेंड्स, 5 to 10 सेकेंड्स। कैसे? उसका एक हिंस है, देयर इज अ की वर्ड, देयर इज अ हिंस ऑफ इंट्रोगेटिव। you just only care, आप केवल ये केयर करोगे कि इंट्रोगेटिव या सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, क्या डू से हो रहा है, डस से हो रहा है, डिड से हो रहा है, वाज से हो रहा है, हैव से हो रहा है, दैट्स ऑल। यू जस्ट माइंड व्हाट इज द इनिशियल ऑफ द सेंटेंस, आपको पैसिव दिख जाएगा। उसके लिए हम एक टेबल बना देंगे। चलो गुड। तो पहले आप क्या करोगे, यू विल मास्टर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बेस्ड। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज सेंटेंसेस गिवन इनटू इंपेरेटिव इनटू पैसिव वॉइस। उसके बाद है इन्फिनेटिव सेंटेंसेस। इन्फिनेटिव बेस्ड सेंटेंस को, इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+V1 के फॉर्म का जो सेंटेंस होगा। और फाइनली वी विल सी हाउ टू सॉल्व क्या, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस। और इसके बाद भी एक तरह का होगा मिसलिनियस क्वेश्चंस, है ना। और फाइनली लास्ट में हम देखेंगे मिसलिनियस, जहां पे इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा, इंपेरेटिव भी नहीं होगा, इन्फिनेटिव भी नहीं होगा, फैक्ट भी नहीं होगा, कुछ और तरह का स्टेटमेंट होगा। तो व्हेन यू सॉल्व दीज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद आई डोंट थिंक कि पिछला 20-25 ईयर्स का जो एग्जाम्स का क्वेश्चंस है दैट में ट्रेबल यू, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि इंटरोगेटिव या क्वेश्चन बेस्ड जो स्टेटमेंट रहता है या क्वेश्चंस रहेगा, हाउ टू हैंडल, हाउ टू सॉल्व इन फ्यू सेकंड्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इंटरोगेटिव पार्ट। तो गाइस आई जस्ट सेड इन एग्जाम इंट्रोगेटिव टाइप का जो क्वेश्चंस होगा, इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम एंड स्टूडेंट्स माइट आल्सो गेट क्या, नेगेटिव मार्किंग। तो आई वांट यू टू जस्ट बी अवेयर ऑफ सम ऑफ द हिंट्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इफ यू टेक केयर ऑफ दोज हिंट्स तो आप देखोगे आपका रिएक्शन टाइम काफी शार्पर होता है। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो कि हाउ डू दे आस्क यू क्वेश्चंस टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। वो देखो ये देगा, वो बोलेगा डू यू नो हिज नेम, ठीक, या व्हाई डिड ही open another account? Or they may ask you, has he completed his assignment? समझ रहे हो? Or they may ask you,
चलो, like where is he constructing his house? So, अच्छा, अब एक और चीज देख लो। अच्छा, चलो मैं वर्बली बोल देता हूं। एक रहेगा, डू यू नो हु इज ही, या केवल हु इज ही। तो when they ask you, when you give your questions in interrogative form, तो the options होगा, options might feel क्या, bit confusing। हम बाद में after this I will show you some of the recently asked questions interrogative based का with the given options, वो आप सॉल्व करोगे। पहले आप उसका स्ट्रक्चर देख लो। तो नाउ मैं क्या कर रहा हूं, I give you 30 seconds का टाइम, just look at this, how would you say these sentence into passive voice। और मैं बता दूं, these are simple questions। बाद में when you solve questions I will show you, you have to solve sentences in 30-40 words also। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले आप देख लो, नेक्स्ट में क्या करोगे, आप देख लो कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। तो इंट्रोगेटिव में यू हैव टू सी, पहले आप देख लो ये जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है इसका पैसिव करोगे, ठीक। यू हैव टू बॉदर, आपको पहले केयर करना है कि एक्टिव वॉइस स्टार्ट किससे हो रहा है। एक चीज केयर करोगे कि इंट्रोगेटिव में, अच्छा पहले एक चीज और कर लो। पहला चीज, इंट्रोगेटिव में जो WH टर्म्स रहता है, WH टर्म्स में क्या क्या, when, where, how, why, which, ठीक। WH terms remain unchanged, ये क्या रहता है, remain unchanged। WH terms change नहीं होगा। तो whenever in passive voice, whenever in active voice you get or you come across WH questions, leave as it is। हाँ, एक स्टेटमेंट है जो चेंज होता है, वो क्या है, वो है who। who जो है, who changes into to whom या by whom, by whom, who changes into by whom। तो पहले आप who का स्टेटमेंट देख लो, यहां पे दिया who का पैसिव वॉइस में by whom, इसके बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा V3 और इंट्रोगेटिव का सिंबल। तो ये आपके who के बेस्ड का पैसिव फॉर्म है, देख लो। So whenever you come across any question that starts with who, तो उसका पैसिव क्या होगा, उसका पैसिव by whom से स्टार्ट होगा, कोई ऑक्सिलरी वर्ब अप्लाई हो रहा होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब या V3। Listen again, whenever you come a question that starts with who, तो उसका जो पैसिव वॉइस होगा वो कंपल्सरली by whom से स्टार्ट होगा, कभी कभी टू whom भी आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट प्लस V3। Now, keeping this in mind, यहां पे क्वेश्चन है
Who broke Sachin's record in ODI? ये आपका क्वेश्चन है. Who broke Sachin's record in ODI? Now they give you options like this. एक में देगा by whom was Sachin's record in ODI broken? एक दिया. दूसरा ऑप्शन देगा by whom Sachin's record in ODI was broken. So now you will have these two options in exam. ठीक है. एक में क्या कहा, by whom was Sachin's record broken. दूसरे ऑप्शन में by whom Sachin's record was broken. तो someone who has no idea of the structure, फिर से मेरे बात सुनो, एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट इस दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज रहेगा. क्या करें, ऑप्शन 1 करें कि ऑप्शन 2 करें. आप कहां करोगे, देखो तो ये आपका स्ट्रक्चर है, कहां टिक करोगे, ऑप्शन 1. Why not option 2? Because you know when sentence start with by whom, auxiliary verb must be placed before subject. auxiliary verb कहां अप्लाई होगा, सब्जेक्ट के पहले. ऑप्शन 2 क्यों गलत है, बिकॉज इन ऑप्शन 2 ऑक्सिलरी वर्ब अप्लाई हुआ है सचिन यानी कि सब्जेक्ट के बाद. दैट्स व्हाई इट्स इनकरेक्ट. और ऑप्शन 1 में was ऑक्सिलरी वर्ब अप्लाई हुआ है सचिन यानी सब्जेक्ट के पहले. आप कहां टिक करोगे, ऑप्शन 1 में. इसका मतलब है कि आई डोंट थिंक बाय जस्ट कीपिंग दिस स्ट्रक्चर इन माइंड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पैसिव वॉइस का क्वेश्चन इफ इट स्टार्ट्स विथ हु विल ट्रबल यू. इट विल नॉट ट्रबल यू, है ना. आगे बढ़ते हैं. नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज. अब मैं क्या कर रहा हूं, अब हम देखेंगे कि किस तरह का यानी कि अदर देन हु और क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा. ये आपका एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट रहेगा एंड देन यू विल हैव क्या, पैसिव वॉइस. चलो आज सुनो मेरी बात. आपको यू हैव टू बॉदर, यू हैव टू जस्ट सी कि क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है. तो यू हैव टू बॉदर क्या, स्टार्ट्स विथ दैट द क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विथ व्हाट, और सिमिलरली पैसिव किससे स्टार्ट होगा, पैसिव वॉइस स्टार्ट्स विथ व्हाट. You should remember कि whenever कभी भी अगर एक्टिव वॉइस के स्टार्ट में डू या डज दिख रहा है, लिसन अगेन, whenever an active voice starts with do or does, passive voice must start with क्या, is, am, are. अच्छा, तो हिंट्स मिल गया. जो ही आपको एक्टिव वॉइस में डू या डज दिखे, पैसिव में आप क्या करोगे, ना इज, एम, आर में टिक करोगे. इफ एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विथ डिड एंड ना कि डू एंड डज, तो पैसिव क्या होगा, पैसिव भी कंपल्सरली was या were में स्टार्ट होगा. When active voice starts with
क्या did passive must starts with क्या was and were से। Third, when active starts with has, have या had, when active voice starts with has, have और had, इसका पैसिव वॉइस भी has, have और had से ही स्टार्ट होगा। थोड़ा चीज करना है कि यहां पे सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय बीन, बीन प्लस V3। अच्छा फिर से सुनो, whenever active voice starts with has or have or had, passive voice will start with has or have plus subject followed by been plus V3। मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में और भी किसी एसएससी के एग्जाम में, डब्ल्यूबीएसएस के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में ये हैज हैव के बेस्ड का पैसिव वॉइस का रिपीटिशन सबसे ज्यादा होगा। फिर से सुनो, किसी भी एग्जाम में व्हेन दे आस्क यू क्वेश्चंस टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, यू विल रियलाइज कि हैज हैव के बेस्ड का क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेगा। तो वहां पे केयर करना है क्या कि याद रखो इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ हैज और हैव, बीन कंपल्सरली सब्जेक्ट के बाद अप्लाई हो रहा होगा। कहां पे? सब्जेक्ट के बाद। हैज हैव कहां अप्लाई हो रहा होगा? सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो ये आपका हैज हैव का स्ट्रक्चर है। यहां पे लास्ट में देख लो, whenever active voice starts with is am are या was were, तो इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो भी is am are से स्टार्ट होगा या was were से स्टार्ट होगा, और वहां पे सब्जेक्ट के बाद being अप्लाई होता है, being प्लस V3। ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो whenever you find is am are at the start of the sentence, make sure उसके स्टार्ट में is am are लग रहा है और वहां पे being लग रहा है। अब सुनो मेरी बात, when you compare do does with is am are, दोनों सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे? is am are से, लेकिन कंटिन्यूअस में being लगेगा और do does में being नहीं लगता। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या करूंगा, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू एंड सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल में किया था। देखो पहला क्या था, पहला स्टेटमेंट था कि डू यू नो हिज नेम, डू यू नो हिज नेम, ये क्वेश्चन था। यहां पे यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हिज नेम ऑब्जेक्ट है। यू नो कि एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी इंटरचेंज, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो ये क्या हो गया? हिज नेम। ठीक, you know very well कि when active voice starts with do, तो passive किससे स्टार्ट होता है? पैसिव स्टार्ट होता है is am are से। तो आप देख लो, जो ही आपने do देखा एक्टिव वॉइस में, you must know कि passive should start with is am are। Since यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? his name, सिंगुलर नंबर, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब is ही करोगे। फिर से सुनो, as soon as you notice active voice starts with do, तो you must know कि passive अब is am are से स्टार्ट होगा। Since subject singular है तो आप क्या करोगे? is करोगे। अगर मैं यहाँ पे कहा do you know their names, तब आप are से करोगे। तो मैंने कह दिया is his name, और know का थर्ड फॉर्म क्या है? known to you।
तो डू यू नो हिज नेम क्या हो गया? इज हिज नेम नोन टू यू। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर कोई ये कहे हु आर यू, इफ समवन टेल्स यू कि चेंज हु आर यू इनटू पैसिव वॉइस, क्या करोगे? हाउ टू चेंज हु आर यू इनटू पैसिव वॉइस, करके देखो, दिमाग लगाओ। ठीक, तो याद रखो, देखो क्या कहोगे? बाय whom are you क्या? तो they will give you 4-5 absurd kind of options. याद रखो, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यू मस्ट नीड एक्शन वर्ब, है ना? देयर हैज टू बी past participle form of action verb that is mandatory in passive voice. लेकिन यहाँ पे कोई action verb अप्लाई हुआ है क्या? नहीं ना। Now since there is no action verb, तो this particular sentence cannot be converted into passive voice. तो हम who are you को passive में नहीं कह सकते। चलो थर्ड चीज देख लो, एक जल्दी से क्या कर रहे हैं हम, हैज के बेस का क्वेश्चन आपको शो कर रहे हैं जो एग्जाम में कई बार आता है। अभी मैंने तुरंत लिखा था, यहां पे था परहैप्स व्हाट आई रिमेंबर लाइक has Kohli broken several records of Sachin. So assume करो you are given this statement, has Kohli broken several records of Sachin. बोलेगा पैसिव में चेंज करो, कैसे कहोगे? तो now you know very well कि when active voice starts with has have, तो उसका पैसिव भी किससे स्टार्ट होगा? has have से ही स्टार्ट होगा। कोहली सब्जेक्ट है, ब्रोकन वर्ब है, सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट सिंस वो क्या है? प्लूरल है। सेवरल रिकॉर्ड्स इज अ प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब भी आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। हैव ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस सब्जेक्ट क्या? हैव सेवरल रिकॉर्ड्स। Have several records of Sachin. Have several records of Sachin. तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट कम सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर वापस जाओ, स्ट्रक्चर में क्या करा देखो तो, whenever एक्टिव वॉइस किससे स्टार्ट हो रहा है? हैज हैव हैड से। पैसिव क्या होता है? हैज हैव लगेगा और सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। बीन कहां पे? सब्जेक्ट के बाद। अब वापस आ जाओ यहां पे, सब हैव आ गया रिकॉर्ड्स, अब यहां पे लगेगा बीन प्लस ब्रोकन बाय कोहली। तो करेक्ट पैसिव वॉइस बना हैव सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन बीन ब्रोकन बाय कोहली। ये एक ऑप्शन दिया, वह दूसरा ऑप्शन में देगा have been several records broken by Kohli। क्या कहा मैंने? have been several records broken by Kohli। अच्छा, लाइक अगर अज्यूम करो कि यहां पे वो WH क्वेश्चन लगा देगा, when या how has Kohli broken several records of Kohli, ये भी तो हो सकता है ना?
तो यहां भी हाउ लगा दोगे, यहां भी हाउ लगा दोगे, अगर वो व्हेन लगा तो व्हेन लगा दो। आर गेटिंग इट? तो इट डजंट मैटर कि जो आपको क्वेश्चन दे रहा है उसमें WH है या नहीं है, बिकॉज WH रिमेन्स मोस्टली लार्जली क्या, अनचेंज। तो यहां पे अगर उसने WH लगा दे तो मैं भी WH लगा दूंगा। तो एक स्टेटमेंट में हाउ हैव सेवरल रिकॉर्ड्स बीन ब्रोकन, अदर स्टेटमेंट में हाउ हैव बीन सेवरल रिकॉर्ड्स ब्रोकन, और थर्ड जो ऑप्शन देगा वहां पे how several records have been broken। ठीक गाइस, वापस सुनो। तो ये क्या है, ये नाउ दे हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस। एक में कह रहा है हाउ हैव सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन बीन ब्रोकन, ऑप्शन 2 हाउ हैव बीन सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन ब्रोकन बाय कोहली, ऑप्शन 3 हाउ सेवरल रिकॉर्ड्स हैव बीन ब्रोकन बाय सचिन। याद रखो, someone who has not mastered the structure, he will consume compulsorily more than 30 seconds to solve such options. He will get trapped there. He will struggle. He might get puzzled. हम नहीं हैं, आप नहीं हो। क्यों नहीं हो? बिकॉज आपको स्ट्रक्चर पता है। क्या स्ट्रक्चर पता है? कि इंट्रोगेटिव में बीन मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट। यहां पे बीन सब्जेक्ट के पहले है, कभी करेक्ट नहीं है। यहां भी बीन सब्जेक्ट के बाद है, यहां ऑप्शन 3 में ऑल्सो सब्जेक्ट के बाद है, लेकिन ऑप्शन 3 में हैव इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट, जो गलत है। हैव कहां प्लेस होता है? सब्जेक्ट के पहले। तो कहां टिक मारोगे? ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 क्या है? हाउ हैव सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन बीन ब्रोकन। तो ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव। तो गाइस, आज आपने क्या किया? किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, पार्टिकुलरली SSC के एग्जाम में, CGL के एग्जाम में, और भी WBCS, CDS, यू विल हैव क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहां पे अगर आप ये सब स्ट्रक्चर केयर करोगे तो आप बढ़िया से रिएक्ट कर पाओगे समय से पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आई विल ब्रीफ यू, थोड़ा मैं इंपरेटिव और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का इस तरह का अप्रोच बताऊंगा, एंड देन वी विल सॉल्व कि एग्जाम में रिसेंटली क्या क्या पैसिव का क्वेश्चंस आया है वो हम सॉल्व करेंगे इन सेवरल क्लासेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग, वी विल सी यू लेटर।